हमारे यही इससे हुकूमत से गुजारिश है, बस इस चलान वालों को ज़रा थोड़ा डंडा दे कर रखो, ज़रा मेहरबानी करें। लेके जाऊँ तो हमारे घर के किराया है, हमारी घर के खाना पीना है, मेरी माँ बीमार है, उसके सामने लगा हुआ है। हाँ, पहले कोरोना था, अभी नहीं है। हाँ, कोई कोरोना नहीं है। घर में जो है ना 1500 टिकट उसने रखा है, उनको लॉकडाउन को क्या पता है। जब लॉकडाउन देगा कोई भी नहीं देगा, अपने लिए खुद कमाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनिस खान और आप देख रही हैं नूर मीडिया प्लस। मैं मौजूद हूँ मंडी मोड़ में। आए हम लोगों से पूछते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन दोबारा 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक लॉकडाउन लगने वाला है। आए हम लोगों से पूछते हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। हुकूमत की तरफ से 8 से लेकर 16 तारीख तक लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्या इनको लॉकडाउन को लगाना चाहिए या नहीं? नहीं लगाना चाहिए। क्या वजह है, क्यों नहीं लगाना चाहिए? लोग हैं यार, इनको लॉकडाउन लगा के जो दिहाड़ीदार हैं वो क्या करेंगे? मतलब आप करते हैं ना कि यार लॉकडाउन इसलिए नहीं लगानी चाहिए ना, क्योंकि ये बंदे क्या करेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा तो बंदे हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, सब कुछ क्या कहाँ से आएगा, रोटी का कहाँ से आएगा, आटा कौन देगा हमें? कोई देता तो नहीं, या तुम हमको देगा या ये देगा, कोई भी नहीं देगा। अपने लिए खुद कमाना पड़ता है, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। लॉकडाउन लगाएगा, आज अभी मास्क नहीं पहनोगे तो पर्चा, 200 का पर्चा, 300 का पर्चा, क्या आजकल ये बना रखे है ना। मतलब आप कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए ना, इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि ये बंदा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से कमाएगा। तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं मज़दूर लोग हूँ। ये कपड़े मैंने जिस तेली में लाया, अभी मैं पंजाब पर गया था चिनीओट पर, अभी रास्ते से आ रहा हूँ, हमारे काम नहीं हुआ, मैं ट्रैक्टर के साथ चला गया हूँ। तो 15-16 दिन मैंने निकाला और 3000 रुपया मैंने कमाया। अभी ये मैं लेके जाऊँ तो हमारे घर के किराया है, हमारी घर के खाना पीना है, मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज है, तो इस पर मैं क्या करूँ? ये मैं तो ये गिला कर रहा हूँ अपने इमरान खान से। मैंने वोट उसके लिए दिया है इमरान खान को। क्यों? हमने बोला कि हम इमरान खान को वोट देगा तो इमरान खान तारीख इंसाफ है, तारीख इंसाफ में तो हमारे फ़ायदा होगा। वो तो हमें पता नहीं था, तो ये हमारे पीछे तो फिर क्या करेगा? यह बड़े अफसोस की बात है, बड़े परेशानी की बात है। तो हम गरीब लोगों से मर रही है, प्यास से मर रही है, भूख से मर रही है, हमारे कोई पूछना नहीं है। हर चीज़ का शहरों में मैं देख रहा हूँ, हर चीज़ में जो है सौदा में हर चीज़ का रेट मुकर्रर होता है। किराया में जो है रेट मुकर्रर होता है। हमारी दिहाड़ी जो है, हम बेचारे लोग दिहाड़ी करते हैं, 600 रुपया हम लेते हैं, 500 लेते हैं। 2 बंदे का मर्जी है, जितना दिया, जितना बेचारे को मारा, तो हुकूमत की तरफ से ये इसका रेट नहीं है। ये मैं गिला करता हूँ, इसके रेट क्यों नहीं है? 600 रुपये दिहाड़ी है, बकाया खासियत क्यों नहीं है? गरीब बंदे को 400-500 दिहाड़ी है, बकाया सब कुछ महंगा हो गया। मेरी बात सुने, जितने भी ममालिक हैं ना, सिर्फ रमज़ान शरीफ में उनके जिस चीज़ के भी रेट देखो वो लो होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, ऊपर नीचे जाने के बजाय ऊपर जाते हैं। ये तो हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में। ये हुकूमत की तरफ से तो नहीं होता, ये तो भाई आर्डर तो ऊपर आता है ना, ऊपर से आते हैं, नीचे से कोई तो आर्डर नहीं। दस्तार कौन करता है? ऊपर तुम करते हो, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, कौन करता है? ये जुल्म है, सरासरी जुल्म है। इसलिए ज़रो में उसका पेट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है उनके पास, गरीबों के पास नहीं है पैसे। आज खाएगा, कमाएगा तो रात को सुबह खाएगा। उनको क्या पता है लॉकडाउन क्या चीज़ है? तो आओ गरीबों से पूछ लो, गरीबों से पूछ लो। एक दिन का है, एक दिन का नहीं है। भूखा सोता है, भूखा उठता है। उस लोगों को 4-4 लांकोजर घर के सामने खड़ा है। 1500 को टिकट जो है ना एक घर में है, एक घर में जो है ना 1500 टिकट उसने रखा है। उनको लॉकडाउन को क्या पता है जब लॉकडाउन क्या चीज़ है? और ये गरीबों से पूछ लो। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई जो है ना 10 रुपए का गोली 100 रुपए का पहुंच गया है। उन लोगों को क्या पता है जब ये 100 का मिलते हैं, 1000 का मिलते हैं, एक दस्तखत करके हज़ारों लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। इधर ही गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हुकूमत की तरफ से सस्ता बाजार भी लगी हुई है। हाँ, वो सस्ता बाजार नहीं है, वो वैसा जो है ना किधर है, बड़ा नाम है। पिछले साल सेब 200 रुपये किलो, अभी 100 रुपये किलो है। सब कुछ सस्ता है इस बार, सब कुछ सस्ता है। और क्या चाहिए? 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो सेब है। अभी जाके देखो, सामने लगा हुआ है। हाँ, पहले कोरोना था, अभी नहीं है। हाँ, कोई कोरोना नहीं है।
सही लगा ओ भाई ये सारा हम लोग एहतियात होना चाहिए, करना चाहिए, सब्र करो बच्चे। वैसे कोरोना है, एहतियात करना चाहिए क्योंकि बहुत ये बीमारी है इंडिया में, देखो हालात बहुत ख़राब हो गया। बाजार में काफ़ी रश बनती जाती है, तो इस वजह से लगाना चाहिए, लगा रहे। मास्क नहीं उतारना चाहिए, बीमारी लगा हुआ है, लाके बंदे मौलवी आप लोगों को क्या बात कर रहे हैं। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो बहुत महंगाई है तो हुकूमत तरफ से ये नहीं बोलता कि ये क्या है या क्या नहीं है। चीनी देख दो कि कितना का पड़ गया था, और चीज़ किराने सौदा सब कुछ महंगाई है। ये तो नहीं कि फ्रूट का गाड़ी में बढ़ गया था ना, फ्रूट महंगा हो गया। कितने फ्रूट महंगा, फ्रूट महंगा। आ जाओ मैं 150 रुपये दड़ी ककड़ी दे दूँगा, 100 रुपये सेब है। ये ऐसे बोलता है 180 रुपये स्टोर उधर लगाया था, 180 रुपये लगाया था। मैं 180 नहीं बेचना है, समझ लेंगे, मैं 100 रुपये किलो बेच रहा हूँ। मतलब आप जो इन लोगों ने हुकूमत की तरफ लगाया है वो वैसे वो सस्ता बाजार जड़ा लग गया था, वो नहीं था, वो सबसे महंगा है। अच्छा, आप जो मंडी मोड़ में यहाँ पर है जो फ्रूट वाले रेले लगाए हैं, इंशाल्लाह ये मैं मंडी से कमाता हूँ, इधर कमाई नहीं है, इधर कमाई नहीं है था। ये मंडी का रेट हम लोग देता है, मंडी से सस्ता देता है, सस्ता बाजार से सस्ता है। लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगाना, क्योंकि बुका सारा लोग बुका आजकल नहीं है। छोटा बच्चा काम करता है कि वो स्कूल गया था, वो काम करना है, सब बुके से। लॉकडाउन लगाने से 12:30 से बाहर हम लोगों का कुछ नहीं मिल रहा है, उस दफा में कुछ नहीं मिला है। लोगों का जड़ा है था, अमीर का मिलना था, गरीबों का कुछ नहीं मिला। अगर लॉकडाउन लग गया तो जड़ा राशन राशन अमीरों का मिला है, गरीबों का किसी का नहीं मिला। हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। नहीं दिया। अभी मेरे पास 100 घर है, 100 घर भूखे से मरना था, लेकिन किसी ने एक तोड़ा आटा नहीं दिया। किसने बोला कि दिया था? वो अमीरों का दे रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये पैसे जो अभी वो बता रहे हैं ना, ये जो 12,000 रुपये बता रहे हैं ना, ये अमीरों को मिल रहा है। अभी अगर आप चेक करें ना, ये सब जितना भी पैसा गया ना, ये अमीर तबका है उनको। हमें आप में किसी को मिला है वो पैसा? किसी को भी नहीं मिला। आप इधर मजदूरी क्या करते हो? ये चिंची चलाते हैं भाईजान। अगर आप लॉकडाउन जितना उतने पैसे हमारे पास होते हैं, सारी कार ली, इफ्तारी कर ली, ख़त्म। काम ही नहीं है, लॉकडाउन है और चलान, इतने चलान है इधर, क्या करें हम? आप बताओ किस चीज़ के चालान देते हैं, क्या वजह? तो ये मार्क्स है ना, अभी नहीं लगाया, आगे जाएंगे 500 का चलान हो जाएगा ये मार्क्स का। अच्छा, ये तो चलो एहतियात अपनी वो फ़ायदे के लिए ना, इस वजह से कह रहे हैं कि वो वैसे भी वो तो एक रस्म उनकी चल रही है ना, जब तक वो हमें चलान न दे अब तक उनको। ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाला? ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले सब चालान सब देते सब। आजकल भाईजान अगर एक फेरा लगाओ ना यहाँ से, ठीक है ना, एक साइड से जाओ और दूसरी साइड से चलान 500 का हमारे हाथ में पकड़ा होता है, और यहाँ पे छोड़ देंगे चलान। जिसको देखो कि चलान हमारे हाथ में देगा पहले, और यहाँ पे मास्क नहीं पहने। आप इतना कमाते नहीं, इतना चलान देते? हाँ, जितना हम कमाते थे चलान दे देते। बस हमारे यही इससे हुकूमत से गुजारिश है, बस इस चलान वालों को ज़रा थोड़ा डंडा दे कर रखो, ज़रा मेहरबानी करें हमारी चिंची वालों। लॉकडाउन लगना चाहिए यार? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगेगा, हम क्या लेके जाएंगे घर में? भूख से मर रहे, महंगाई आसमान से बातें कर रहे हैं, और मस्जिद भी अगर लॉकडाउन लगेगा तो लोग मरेंगे, और क्या बनेगा इस मुल्क? ये रोज़गार तो है नहीं। लोग बारे का मतलब हर कोई मतलब मास्क उठाए मजबूरन, मतलब हर कोई मतलब काम न मिलने की वजह से मास्क ही लगाए। चलो मतलब 150 रुपये मिल जाते हैं। इस तरह मैंने भी अभी जूते निकाले, इस जूतों में मेरा मतलब टोटल मतलब 200-250 रुपये मजदूरी नहीं है, मगर क्या करें, मजबूर है। महंगाई आसमान से बात करो, यही हाल है हमारे। अगर मस्जिद अगर लॉकडाउन भी लग जाए तो फिर क्या बने? ये गरीब लोग भूखे मर जाएंगे भाई, किधर जाएंगे? जो कमाता है वो तो एक टाइम का आटा ले आए थे, बकाया क्या करेंगे गरीब लोग? क्या करते हो आप? चिंची चलाते हैं। चिंची चलाते हैं। चालान भी होते हैं? चलान बहुत होते हैं, इधर भी चलान होता है, राज्य बाज़ार में भी चलान होता है। उधर आटा और लेता है, 300 रुपये में आटा देता है भाई। मतलब आप चलान हो जाता है, बकाया आगे पीछे खर्च हो जाता है, क्या बचता है पीछे? जितना आप कमाते नहीं उतना ज़्यादा वो उतना लग जाता है।